राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये एकादशी या किसी पूजा की वीडियो है। तो ये मेरी निर्जला एकादशी व्रत की वीडियो है और मैं बड़े ही सिंपल तरीके से मनाती हूँ। और वैसे मैं मंदिर में ही मना लेती हूँ, लेकिन ये बड़ी एकादशी है तो मैंने चौकी लगा करके पूजा की है इसकी। तो ये वीडियो बनाई है और मतलब कल एकादशी है, मैं कल मनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे परेशानी रहती है थोड़ी सी एलर्जी की। तो मैं सुबह जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन जितने बजे भी मैं 7 बजे करीब 6 बजे उठ जाती हूँ सर गर्मियों में। तो 6 बजे से मुझे वही 8 साढ़े 8 बज जाते हैं फ्रेश होना। और मैं एलर्जी है, मुझे छींकें आती हैं सुबह अगर बिस्तर से उठ के नहा लेती हूँ तो तुरंत में। तो मैं पहले थोड़ा सा योगा करती हूँ, योगा कर लेती हूँ या घूम लेती हूँ या थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ या इस तरह से, या डस्टिंग कर लेती हूँ अपने घर में। थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही मैं नहाना धोना करती हूँ। तो मुझे 8:30 बजे करीब 8:30 या 8 बज जाते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग होती है सुबह सूरज को जल देने से। तो ये देखिए, मैं सुबह 8 बजे करीब 7:15 8 बजे मैं यही जल दे करके सूरज को, उसके बाद ही अपनी, ये मेरे ऊपर पेड़ हैं मतलब फ्लावर के, तो मैं उनसे, चंपा के पेड़ हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि चंपा के फूल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन चंपा तो राधा रानी की सखी थी, तो कृष्ण जी को चढ़ा सकते हैं हम चंपा के फूल। तो इसलिए मैं वहाँ से ऊपर से तोड़ के ले आती हूँ फूल। और उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया। और देखिए, मैं चाय तो पी लेती हूँ। मुझे परेशानी होती है तो मैं क्या करूँ, भगवान की सेवा भी करनी है और अपनी परेशानी भी देखनी है। तो मैं सुबह बिना चाय के या उसके बिना नहीं रह पाती हूँ। तो खाली चाय सुबह पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ भगवान जी की। नहाना धोना सब उसके बाद ही करती हूँ। थोड़ा सा 1 घंटे तक अपने शरीर को ढंग से करने के बाद ही मैं नहाना धोना करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए, फिर मैं एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो, मैं हर एकादशी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी को दही से, कच्चे दूध से या पंचामृत से, हम 5 तरीके से स्नान करा सकते हैं। कच्चे दूध से, दही से और पंचामृत से, फलों के रस से। तो इस तरह से मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को किसी तरह से नहला लेंगे। नहला लेती हूँ। नहलाने के बाद में देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं तौलिए में बैठे हुए। फिर उसके बाद में हम श्रृंगार करेंगे उनका अच्छे से। अंग पोषण करने के बाद में हम उनका श्रृंगार कर देंगे। तो मैं एकादशी के दिन ज़्यादातर उनको पीले वस्त्र ही पहनाती हूँ। ठीक है, पीले वस्त्र पहनाने के बाद में अगर पीले नहीं होते हैं तो ही मैं कोई दूसरे वस्त्र पहनाती हूँ। तो मैं एकादशी के दिन उसने, ये कल एकादशी है तो मैं उसके लिए ये उन्हें पीले कपड़े पहना करके पूजन कर रही हूँ। और कल देखती हूँ मैं क्या पहनाऊँगी। हो सकता है नए वस्त्र पहनाएं, आप सब लोग नए वस्त्र ही पहनाएं, बड़ी एकादशी है कल। तो मैं ये, मेरे पास ड्रेस उनकी पहले ही रखी है तो मैंने ये पहनाई है आज। तो उसके लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। नहलाने के बाद में लड्डू गोपाल जी को, या जो भी आपके पास लक्ष्मी नारायण का या इनका चित्रपट हो तो चित्रपट रख लें। नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, कान्हा जी को रख सकते हैं चौकी पर। और एक कलश ले लेंगे, कलश में स्वास्तिक बना लें। अगर देखिए, स्वास्तिक बने हुए कलश को कोई शायद दान करना होता है तो बहुत से लोग लेने में संकोच करते हैं, इसलिए मैंने ये इन पर टीका लगा दिया है और मोली बांध ली है। अगर आप ना बांधें तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं। और देखिए, मैंने इस कलश में पानी, ये वीडियो बनाई है इसीलिए मैंने थोड़ा ही पानी लिया है। और इसको हम कंठ तक भर लेंगे पानी से। और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, मतलब घड़ा ख़राब ना हो, जिससे चीनी डालने से घड़ा ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी चीनी डालते हैं हम, थोड़ी सी चीनी डाल करके चीनी की कटोरी ऊपर रख दें। वो, और एक जो भी फल हो, ऋतु फल, वो रख लें। और उसके बाद में हम अपने गणेश जी को बिठा लेंगे, मतलब आसन दे देंगे। तो मैंने तिल का आसन दे दिया है इनको। लड्डू गोपाल जी को चौकी पर बिठा लिया है और गणेश जी को भी आसन दे दिया है। उनको टीका कर दिया है चंदन से, पीले चंदन से टीका करेंगे हम लड्डू गोपाल जी का और इनका, गणेश जी का। तो देखिए, मैंने उनका टीका कर दिया है। और फिर मैंने अपने एक लोटा जल का रख लिया है। ये तो ज़रूरी होता ही है, स्वास्तिक बना करके एक लोटा जल का रख लेंगे। और ये देखिए, मैंने उसमें पहले ही कलावा बांध रखा है, उसमें एक चीनी की कटोरी रख लेंगे। मीठा जल दान करना होता है, इसलिए मीठा और जल दोनों ही, मतलब चीनी हो
आप चाहें तो कुछ मीठा वैसा ले सकते हैं, लेकिन पानी में डालने के लिए तो चीनी ज़रूरी होती है। शक्कर ले लें, चीनी ले लें, जो भी आपको डालनी है। थोड़े से तेल से मतलब टीका लगाने के बाद में चंदन से टीका करने के बाद में हम तेल लगा देंगे उनको, क्योंकि हम अक्षत का इस्तेमाल नहीं करते हैं आज के दिन। तो टीका हम तिल का अक्षत की जगह हम टीके पे तेल लगा देंगे। उसके बाद में हम कुछ फूल अर्पण कर देंगे। और अगर आपके पास पीले फूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ना हो अगर पीले ना मिलें तो जो भी आपके पास फूल हो वो आप चढ़ा दें उनको। तो सबको मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं। जो कलश रखा है, गणेश जी हैं, अपने लड्डू गोपाल जी हैं, या हमारे पास जो सत्यनारायण जी भगवान जी होते हैं वो, या लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोटो हो, चित्रपट हो, वो रख लें। तो सबको हमने फूल अर्पण कर दिया। भाव स्वरूप सबको स्नान करा दिया है। लड्डू गोपाल जी को मैं पहले स्नान करा चुकी हूँ। और फिर दिया मतलब दीपक जला लेंगे। घी का दीपक जलाएं, अगर घी ना हो तो आप तिल का तेल का जला लें। तो वो मैंने दिया जला लिया है। दिए को भी पूजा, ये थोड़े से तिल अर्पण कर दिए हैं, और दिए का पूजन भी कर लेंगे हम फिर, क्योंकि हमने सभी को दिया है। तो दिए का भी पूजन कर लेंगे हम उसके बाद में, और दिया धूप बत्ती जला लेंगे। दिया धूप बत्ती जलाने के बाद देखिए मैं ये लड्डू गोपाल जी को एक तुलसी अर्पण कर दूंगी। और तुलसी एकादशी से पहले ही तोड़ कर रख लें तो वह ज़्यादा अच्छा है, कि उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, बृहस्पति हो या ऐसे दिन नहीं तोड़ते हैं हम। और ये मेरे पास देखिए थोड़े से गुलाब के फूल थे, मैं इनके भी अर्पण कर दूंगी उनको। तो मैंने ये गुलाब के फूल जो मेरे पास थे वो भी मैंने अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर दिए हैं। और अब मैं देखिए, अब ये मैं थोड़ा सा जल और कुछ पुष्प और ये तेल थोड़े से लेकर के मैं ये व्रत का संकल्प कर लूँगी। अब संकल्प करना आपको अपने गोत्र का नाम ले लें, अपने गांव का नाम ले लें, अपना नाम ले लें, अपने पति का नाम ले लें, कि मैं इसकी पत्नी और इस गांव से रहने वाली हूँ, मेरा ये गोत्र है और मैं ये व्रत करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मेरे व्रत को आप पूर्ण कराना। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना व्रत पूर्ण कर सकूँ, और आप ही मेरे व्रत को पूर्ण कराना। तो संकल्प कर लेंगे। संकल्प करके के बाद में अब हम जो भी हमारे भोग के लिए ऋतु फल हो, मिठाई हो, जो भी हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, गणेश जी को भोग लगाना है, वो भोग रख लेंगे। हो सके तो इस समय जो तरबूज, खरबूज, ये आम जो चल रहे हैं, केले, इस तरह के फल भोग में रखें। तो और देखिए मैंने घड़े पर एक खरबूज रख दिया है, क्योंकि ये मैं दान करने के लिए होता है। इस चीज़ को हम दान करते हैं, एक घड़ा और कोई ऋतु फल। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मिश्री है, माखन है, बताशे हैं, और ये किशमिश वगैरह, ये चीज़ें ये मैंने अर्पण कर दिया है उनको भोग के रूप में। और ये मैं मक्खन तो रोज़ ही ताज़ा निकालती हूँ उनके लिए। तो ये तो मेरा डेली का ही नियम है करने का। तो इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सरल तरीके से, मैं इस तरह से अपनी कोई भी मेरी एकादशी होती है, मैं सरल तरीके से इसी तरह पूजा करती हूँ। और मुझे ज़्यादा ये सब करना नहीं आता, लेकिन जो मैं सरल तरीके से करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। इस तरह से हम कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ, और आपको जैसे आती हो आप वैसे कर लें। तो इस तरह से मैं दिया धूप बत्ती जला करके ये मैंने कर लिया है, पूजन अर्चन बंदन सब कर लिया है। और अब हम क्षमा याचना कर लेंगे प्रभु से कि हे प्रभु, आपकी सेवा में हमसे जो कमी रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। देखिए दोस्तों, इस तरह से अपनी एकादशी व्रत अगर आप ज़्यादा न कर सकें तो देखिए फल, ये अब हम कथा कर लेंगे। देखिए अब अगर आप निर्जल ना रह सकें तो आप जो है जल और फल पर भी रख सकते हैं व्रत। और अपने शरीर को देखते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हुए व्रत रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि आप जल ना पिएं और आप भी अगले दिन बीमार पड़ जाएं। तो इस तरह से मैं ये पुष्प लेकर के निर्जला एकादशी की कथा कर लूँगी। कथा करने के बाद में जो पुष्प मैंने हाथ में लिए थे वो लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर दूँगी और क्षमा याचना कर लूँगी। हे प्रभु, आपकी सेवा में, आपके बंधन अर्चन में मुझसे जो कमी रही गई हो उसको मुझे क्षमा करें,
और उसके बाद में मैं ये दक्षिणा रख दूँगी, जो हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है उसको दक्षिणा पूरा करती है। तो मैं ये दक्षिणा अर्पण कर दूँगी उनको। तो देखिए मैं बता रही थी आप लोगों को कि यदि आप मतलब निर्जला एकादशी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जल रह कर के बीमार पड़ जाएं, तो अपना ध्यान रखते हुए अपना व्रत पूर्ण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और हमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट दें और हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो मैं यार